हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर, आप सभी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक क्वांटम नंबर, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हर शिफ्ट में, मतलब आप कह सकते हो 2-3 शिफ्ट में एक बार तो पूछ ही लिया जाता है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं और इससे रिलेटेड किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको करना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं क्वांटम नंबर से। तो सवाल आता है क्वांटम नंबर बेसिकली है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर क्या है? ये एक सेट ऑफ नंबर्स है जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में पता चलता है। जैसे किसी व्यक्ति तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा वो कौन से बिल्डिंग, कहाँ पर उसका बिल्डिंग है, पहला जानकारी। दूसरा, कौन से फ्लोर में रहता है। तीसरा, कौन से रूम में रहता है, उस फ्लोर के किस रूम में रहता है। और अगर उसमें 2 बेड लगा हो तो हमें चौथा जानकारी ये पता करना होगा कौन सा बेड किसका है। तब आप जा करके एग्जैक्टली उसी आदमी तक पहुंचेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो बहुत जन बोलेंगे सर रूम में पहुंचेंगे तो दोनों तो सामने ही नजर आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि वो जो मान लो 2 जन जो एक साथ रूम में रहते हैं तो बाहर गए हुए और तुम्हें जाकर के एक सही व्यक्ति के बेड पर जाकर के बैठना है, तो बेड की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। इज इट क्लियर? तो आइए बात करते हैं कि क्वांटम नंबर में कितने तरह के क्वांटम नंबर होता है। तो मैंने बोला 4 तरह का जानकारी चाहिए, तो 4 तरह का जानकारी के लिए 4 तरह का क्वांटम नंबर है। एक है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। सवाल आता है सर ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली हमको सेल्स के बारे में जानकारी देता है। ये बेसिकली हमको सेल्स के बारे में जानकारी देता है। क्लियर है? दूसरा जानकारी हमको क्या मिलता है? सेल्स के बारे में क्या जानकारी मिलता है? तो हमको ये साइज के बारे में बताता है। बोलता है साइज बढ़ेगा अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी। और एक जानकारी देता है कि एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ द शेल के बारे में, कि अगर एनर्जी ऑफ द सेल कब बढ़ेगा? जब एन का वैल्यू बढ़ता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें इस बारे में बताता है। ठीक है भैया। दूसरे चीज के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ये हमें सेल के बारे में जानकारी दे दिया, सेल के एनर्जी के बारे में, सेल के साइज के बारे में जानकारी दे देता है। और अगर मैं 1-2 बातें अगर आपसे पूछूं कि इससे हमें और क्या क्या पता चल सकता है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स पता चल सकता है, एन के बराबर होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल सकता है इन अ शेल। ये सारी बातें कब के लिए हो रही है? इन अ शेल के बारे में हो रही है। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा एन स्क्वायर। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पता चल सकता है, दैट इज 2n स्क्वायर, दैट इज 2n स्क्वायर। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिल जाती है। और अगर हमको मान लीजिए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्या ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, बोलते बोलते ऑर्बिट ही लिख दिया, ऑर्बिट होगा यहाँ पर। और बाय ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम अगर हमें निकालना है तो हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, दैट इज एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। यहाँ से आपको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट दूसरा है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अब सवाल है सर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमको किस चीज़ के बारे में बताता है? इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। ये हमें सबशेल के बारे में जानकारी देता है, सबशेल के एनर्जी के बारे में जानकारी देता है कि एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी कब? जब एल की वैल्यू बढ़ेगी। जब एल की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ द सबशेल की वैल्यू भी बढ़ती हुई हमें नजर आती है। दूसरा, शेप के बारे में जानकारी देता है, शेप के बारे में भी ये हमें जानकारी देता है। अब सवाल सर एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू एस के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होगी एंड सो ऑन। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? n-1। मतलब एल का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? n-1 तक मैक्सिमम
जाता है। इससे हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पता चल जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? और यहां से हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज h/2 रूट अंडर l इंटू l+1। इज इट क्लियर और नॉट? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमारा तीसरा क्वांटम नंबर है। अब सवाल है सर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका क्या निकल करके आता है? तो उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे हमको क्या चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमको ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी मिलती है, ऑर्बिटल्स के बारे में। और जनरली ये किसके बारे में बताता है? तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बता देता है। मतलब वैसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। सवाल है कि ठीक है सर, और क्या जानकारी मिलती है? ओरिएंटेशन के बारे में पता चलता है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलता है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट, m की वैल्यू क्या होगी? तो ms की वैल्यू -L2 + L होगी, -L2 + L होगा। जैसे फॉर एग्जांपल p के लिए, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कितना वैल्यूज होगा, तो p के लिए -1 2 + 1 होगा। क्यों? p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, -1 2 + 1 मतलब 3 वैल्यूज आएगी, -1 0 + 1 मतलब देयर विल बी 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, देयर विल बी 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सिमिलरली अगर मैं d का बात करूं तो जगह -2 -1 0 +1 +2। क्यों? d के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 2। कितने आगे? 1 2 3 4 5। देयर आर 5, देयर आर 5 degenerate orbitals. Is it clear? Is it clear or not? तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वहीं अगर मैं चौथे की बात करूं, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको s से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर इसकी 2 वैल्यूज होती है। ये किसके बेसिस पे? आपको पता है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी गोल गोल घूमता है, तो वो 2 तरीका से रोटेट कर सकता है। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब सवाल आता है सर क्लॉकवाइज में क्या होगा? तो मैं बोलूंगा ये +½ से डिनोट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? ये -½ से डिनोट होता है। तो यहाँ पर s की 2 वैल्यू निकल कर क्या आती है? एक होता है +½ और एक होता है -½ अगर मैं किसी ऑर्बिटल का बात करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वाला मेरा +½ कहलाएगा और ये वाला मेरा -½ कहलाता है। क्लियर? यहां से हम लोग स्पिन के बारे में भी जान सकते हैं, स्पिन मोमेंटम के बारे में, दैट इज h/2 π s × s+1। क्लियर? तो यहां से हमको 3-4 चीज के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, एक आपका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन के बारे में। ये 2 तरह का मूवमेंट ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट रह सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट रह सकते हैं। इसको अगर आप पूरा लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 क्वांटम नंबर्स। आइए बात करें कुछ सवालों के साथ कि किस प्रकार का सवाल आखिरकार जेईई मेन इससे रिलेटेड हमारे कोर्सेज में पूछता है। तो बोलता है कंपेयर द एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऑब्वियसली मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होगा। तो जब भी एनर्जी को आपको कंपेयर करना है तो आपको n+l रूल का इस्तेमाल करना है। जब भी आपको एनर्जी को कंपेयर करना है तो n+l रूल का इस्तेमाल करना है। अब n+l रूल क्या कहता है? जितना ज़्यादा n+l की वैल्यू होगी उस सबशेल की एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा। मान लो अगर n+l सेम आ जाता है तब क्या करेंगे? तब हम n के बेसिस पे देखेंगे कि n जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन ये कब? व्हेन the value of n+l will be same, when the value of n+l will be the same। तो यहाँ पर हो गया 4 + 1 5, यहाँ हो गया 4 + 2 6, यहाँ 3 + 1 4, यहाँ 3 + 2 5, यहाँ 4 + 0 4। ठीक, करेक्ट ऑर्डर पूछा है
तो किसका n प्लस एल का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसका। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए वैल्यू, बी का। एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप ऑर्डर पे सजाइए, बोलेंगे सर ये दोनों सेम हो जा रहे हैं, तो n की वैल्यू देख लो, इसका 4 इसका 3, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द पोटासियम। पोटासियम का आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट क्या होता है, तो आपको पता होता है ली ना के रब से फरियाद। इसका एकदम सिंपल सा तरीका है। ये आपका क्या हो जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 3s1, ये हो जाएगा 4s1, आउटर मोस्ट यही है 5s1, 6s1, 7s1, यही तरीका है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ पोटासियम के बारे में, तो हमको ये जो आपका आगे का कोफिशिएंट है ना, इससे हमको पता चल जाता है किसके बारे में, n के बारे में। तो n बराबर 4 हो गया। s मतलब l के बारे में पता चल जाएगा, l बराबर क्या हो जाएगा 0, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको आप प्लस हाफ कंसीडर कर सकते हैं। और s है, l 0 है, तो m की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी 0, तो आएगा 400 हाफ, 400 हाफ। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। बोलता है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम। तो पोटासियम के बाद क्या होता है आरबी, मतलब ये हो जाएगा 4s1, अगेन 5s1 आएगा रुबिडियम के केस में। अभी हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पर देखो ना 5s1 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 हाफ, तो 500 हाफ। ऑप्शन बी देख लो, ये भी 24 जनवरी का एग्जाम में आया हुआ है, 2024 में ही आया हुआ है। तो अब देख रहे हैं एक सिमिलर पैटर्न को ये फॉलो करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सेल विथ n बराबर 4। शेल में पूछ रहा है, शेल में, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 2 32। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देख रहे हो क्वांटम नंबर से कितना आसान सवाल आ रहा है निकल करके। तो इसी के साथ मैंने हर तरह का सवाल यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको क्वांटम नंबर में भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये मेंस ओरिएंटेड, मतलब जो आने के चांसेस जिसका बहुत ज़्यादा है, वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।